Hello, good morning students. As you know, I am your teacher Bharti Pathak. And today is our topic about steps of agriculture. Agriculture के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था और सीज़न के अकॉर्डिंग कितनी क्रॉप्स होती है वो भी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तो आज अपन पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को करना पड़ेगा मिट्टी को प्रिपेयर करने के लिए दो प्रोसेस होती है, एक होती है प्लगिंग और दूसरी होती है लेवलिंग। तो मैं इन दोनों प्रोसेस के बारे में तुम्हें आज बताऊंगी कि प्लगिंग क्या होता है और लेवलिंग क्या होता है। ओके, नाउ आई टेल यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्लगिंग। अब मैं तुम्हें प्लगिंग की प्रोसेस के बारे में बताती हूँ। जैसे कि तुम सबको पता है, प्लगिंग की जो प्रोसेस है वो क्रॉप को उगाने का फर्स्ट स्टेप है। और हमें ये भी पता है कि जो मिट्टी की फर्स्ट लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से वो फर्स्ट लेयर हट जाती है, तो मिट्टी पौधे उगाने के लायक नहीं रहती है। तो पौधे उगाने के लिए हमें मिट्टी को लूजन करना पड़ता है, उसके अलावा उसको टर्न करना पड़ता है ताकि मिट्टी उपजाऊ बन सके और वहाँ अच्छी फसल उग सके। तो जो मिट्टी को टर्न करने की और लूजन करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम प्लगिंग कहते हैं। प्लगिंग को हम टिलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो प्लगिंग की जो प्रोसेस होती है वो वुडन और आयरन प्लग के द्वारा की जाती है। हमें प्लगिंग की प्रोसेस के लिए ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर या एनिमल्स की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है तो हम एनिमल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब देखो, फर्स्टली प्लगिंग इज डन ऑन ड्राई लैंड। अब देखो, जैसे कि हमें पता है कि जो प्लगिंग की जो प्रोसेस होती है वो सूखी जो ज़मीन होती है वहाँ होती है, ताकि हम मिट्टी को गीला कर पाए और मिट्टी को उपजाऊ बना पाए। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स large lumpers of soil are further broken down into small pieces using a wooden or iron plank. This is called leveling. मतलब उसके बाद क्या होता है, जो मिट्टी के बड़े बड़े गोले होते हैं उनको तोड़ा जाता है और उसको तोड़ने के लिए हम वुडन प्लैंक या आयरन प्लैंक का यूज करते हैं। इस प्रोसेस को हम लेवलिंग कहते हैं। ठीक है, आफ्टर प्लगिंग द सॉइल इज लेवल्ड एंड फ्यूरोज आर मेड। अब प्लगिंग की प्रोसेस के बाद मिट्टी को लेवल में लिया जाता है और उसके बाद फ्यूरोज बनते हैं। फ्यूरोज क्या होता है, अब तुम पूछोगे, मतलब जैसे देखो, जब हल जोतते हैं हम तो वो लाइंस बनती है ना, तो उनको हम फ्यूरोज बोलते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत ही ज्यादा सूखी है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग, तो उसे पानी चाहिए होता है प्लगिंग से पहले। दिस प्लग्ड फील्ड में हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्बस। अब देखो, ये जो प्लग्ड फील्ड होता है वहाँ पे बड़े बड़े मिट्टी के पीसेस भी पाए जा सकते हैं। उन मिट्टी के पीसेस को क्रम्बस कहा जाता है। ठीक है ना, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्बस विथ द प्लैंक। अब जैसे कि मैंने बताया, पहले ही बता दिया था कि इन क्रम्बस को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सॉइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पज। अब क्या होता है कि फील्ड, जो खेत है, उसको लेवल किया जाता है, मतलब समतल बनाया जाता है, ताकि वहाँ पे हम क्रॉप्स को उगा सकें। और वहाँ पे इसी पर्पज से इरिगेशन की जो प्रोसेस होती है वो की जाती है। ठीक है, द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। अब देखो, लेवलर की सहायता से, एक है ना प्लैंक होता है, मतलब ऐसे देखो, एक मतलब उपकरण ही है, ये इम्प्लीमेंट है
जो खेतों में काम में लिए जाते हैं कृषि के लिए, ठीक है, खेती के लिए, उसको हम लेवलर बोलते हैं। उसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, जब आगे का अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब पिक्चर के साथ, है ना। तो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मिट्टी को लेवल में लेते हैं। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सॉविंग इज कैरिड आउट। अब देखो, फिर मिट्टी को क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है, इरिगेशन करवाया जाता है, मतलब सिंचाई की जाती है। मतलब समझ आ रहा है ना तुम्हें कि भाई मिट्टी को फसल उगाने से पहले या बीज बोने से पहले हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, ताकि वो आराम से बीज उग सके, वहाँ क्रॉप अच्छी हो सके, उसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो ये जो प्लगिंग की जो प्रोसेस है और लेवलिंग की जो प्रोसेस है, वो तुम्हें आई होप समझ आ ही गई होगी। और मैं तुम्हें इस प्रोसेस को एक वीडियो के द्वारा भी समझाना चाहती हूँ। तो देखो वीडियो। देखो, इस प्रोसेस में ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर के द्वारा मिट्टी को लूज किया जा रहा है और टर्न किया जा रहा है। यही प्रोसेस प्लगिंग कहलाती है, ठीक है। अब मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तुम्हें बता देती हूँ। प्लगिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, लूजनिंग द सॉइल एंड टर्निंग इट ओवर फॉर अपरूटिंग वीड्स। मतलब प्लगिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मिट्टी को लूज किया जाता है, ब्रेक किया जाता है और टर्न किया जाता है, और इसके अलावा जितने भी वीड्स हैं उनको हटाए जाते हैं। ओके, अब आपने ये तो जान लिया कि प्लगिंग की प्रोसेस किस तरीके से होती है। अब मैं तुम्हें इसकी एडवांटेज बता देती हूँ। प्लगिंग की प्रोसेस से मिट्टी लूज हो जाती है और इसके अलावा मिट्टी में जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। सेकंड है कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और वॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं मिट्टी में, वो ग्रोथ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे कीटाणु होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। वो ये मतलब बहुत छोटे होते हैं, इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये मिट्टी की फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊपनता को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि प्लगिंग की हेल्प से हम जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं जैसे ह्यूमस वगैरह, इनको प्रॉपर तरीके से मिक्स कर पाते हैं। इससे मिट्टी में जो न्यूट्रिशंस की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब मैं लेवलिंग के एडवांटेज बता देती हूँ। ये क्या करता है कि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब किस तरीके से वाटर को बांटना है, कितना कहाँ तक पहुँचाना है, इसको मेंटेन करता है। इसके अलावा सेकंड ये होगा कि ये इरोशन, मतलब मिट्टी का जो कटाव हो रहा है, मिट्टी जो बह रही है उसको बहने से रोकता है, ठीक है। अब थर्ड इसका ये है कि ये क्या करता है कि प्लांट की, क्रॉप की जो ग्रोथ हो रही है उसको प्रॉपर तरीके से बढ़ाता है, और ये बीजों को प्रॉपर तरीके से उगाने में भी हेल्प करता है। तो अब तुम्हें ये सब कुछ समझ आ ही गया होगा कि इन लेवलिंग और प्लगिंग के एडवांटेज क्या है। ओके, समझ आया ना। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है वो भी मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है व्हाट इज प्लगिंग, प्लगिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ प्लगिंग, तुम्हें प्लगिंग के 2 एडवांटेज लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन है राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ लेवलिंग, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन तुम्हें अपनी नोटबुक में करना है। स्टे होम एंड कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।